हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th अकाउंट्स का एक चैप्टर जिसका नाम है इशू ऑफ शेयर्स। ये आता है कंपनी अकाउंट्स में। तो आज हम कंपनी अकाउंट्स की शुरुआत करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बता दूं क्या क्या टॉपिक आज मैं कवर करूँगा। तो इसमें 2 टॉपिक आते हैं। सबसे पहला टॉपिक तो आज मैं बताऊँगा कि शेयर होते क्या हैं, और उसके बाद बताऊंगा अलॉटमेंट ऑफ शेयर कैसे करते हैं, यानी कि एंट्रीज उसकी क्या होंगी। तो सबसे पहले हम शेयर होते क्या है उससे स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम बता दूं कि शेयर्स होता क्या है। तो शेयर से पहले हमें पता होना चाहिए कंपनी कितने टाइप्स की होती है। तो कंपनी होती है 2 टाइप की, एक होती है प्राइवेट कंपनी और एक होती है पब्लिक कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी में जो भी पैसा लगता है, जो भी फंड लगता है, वो सारे प्राइवेटली बंदों से मिलता है। यानी कि उस कंपनी के जो भी नियर फ्रेंड्स होंगे, फैमिली होगी, या फिर कोई भी प्राइवेट ग्रुप्स, उनसे इसमें फंडिंग होती है। लेकिन जो पब्लिक कंपनी होती है उसमें जो भी फंडिंग होती है वो पब्लिक से होती है। और हम मेनली इसी पे फोकस करेंगे क्योंकि इसी के अंदर इश्यू ऑफ शेयर्स होता है। यानी कि जो पब्लिक कंपनी होती है और उसमें जो फंड आते हैं, यानी कि जो भी पैसा लगता है वो किसका लगता है? पब्लिक का। यानी कि इसके शेयर्स नॉर्मल पब्लिक को इशू करे जाते हैं और नॉर्मल पब्लिक पैसे देती है कंपनी को। इसका मैं आगे कॉन्सेप्ट बताता हूँ कैसे कैसे पैसे जाते हैं और क्या क्या होता है। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं इसकी वीडियो। तो मैं बताता हूँ एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से कि एक्चुअल में होता क्या है। मान लिया ये एक कंपनी है और वो भी पब्लिक कंपनी। अब ये नई नई स्टार्ट हुई है, ये बिल्कुल न्यू है। तो इसे किसकी ज़रूरत होगी? पैसे की, क्योंकि बिना पैसे के तो इसकी एसेट वगैरह कुछ काम नहीं हो पाएगा। तो ये पैसे किससे मांगते हैं? पब्लिक से। पब्लिक इन्हें क्या देगी? मनी। और ये अब पब्लिक किसी कंपनी को पैसे दे रही है तो इन रिटर्न में कुछ मांगेगी भी। तो इन रिटर्न में होता क्या है कि ये कंपनी जो है ये कुछ भी काम करेगी, ये जो भी अपने ऑपरेशंस करेगी उससे इसका कुछ प्रॉफिट भी आएगा, प्रॉफिट जनरेट करेगी। तो उस प्रॉफिट का कुछ परसेंट, XYZ कुछ भी परसेंट, वो किसको दे दिया जाता है रिटर्न में? पब्लिक को। एज अ जो भी इनकम होगी, भाई पब्लिक इसमें पैसे लगा रही है, अगर यही पैसे पब्लिक किसी बैंक में लगा देती तो उसे क्या मिलता? इंटरेस्ट मिलता। लेकिन अब वो बैंक में ना लगा के वो कंपनी में लगा रही, तो उसे भी कुछ फ़ायदा होना चाहिए। तो उसके बदले में उसे क्या मिलता है? प्रॉफिट। तो इसीलिए एक पब्लिक यानी कि कोई एक इंडिविजुअल किसी कंपनी के अंदर किसी कंपनी के शेयर्स को खरीदता है, क्योंकि उस कंपनी के प्रॉफिट का कुछ परसेंट उसे मिल जाएगा उसके शेयर के अकॉर्डिंग। तो अब होता क्या है शेयर, ये समझा देता हूँ। तो अब देखते हैं कि अलॉटमेंट प्रैक्टिकल में होता कैसे है। कंपनी है ये, ठीक है, ये कंपनी मैंने बना दी। इसके पास शेयर्स रखे होंगे ऐसे, एक पेज होगा जिस पे लिखा होगा, ऐसे एक नोट टाइप का होता है और इसमें सारा कुछ लिखा होता है कि ये एक शेयर है, ये किसके नाम जा रहा है और ये इसकी वैल्यू कितनी है, कितने रुपए का है ये शेयर। और होता क्या है कि एक इंडिविजुअल है, अब इसे इस कंपनी के शेयर खरीदने हैं, तो ये जाएगा इसके पास, कंपनी के पास, और कंपनी के शेयर खरीदेगा। मान लिया कि ये है 10 रुपये का एक शेयर, ठीक है, 10 रुपये का एक शेयर है, तो ये कंपनी को 10 रुपये प्रोवाइड कर देगा। और इन रिटर्न कंपनी इसे ये नोट जो कंपनी ने बना रखे थे, ये नोट जो कंपनी ने बना रखे थे, ये पेज जो छपवा रखे थे, जिन्हें ये नाम देती है शेयर का, तो ये इसे मिल जाएंगे। और जब भी ईयर एंड होगा तो ये जो बंदा है ये इस नोट को दिखा के कंपनी से बोल सकता है कि मेरे को
मेरा परसेंट ऑफ प्रॉफिट दे दो, जो भी एंड के मिलता है प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज। तो ऐसे होता है अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट एक्चुअल में होता कैसे है, उसमें इंस्टॉलमेंट वगैरह टाइप में होता है कुछ, वो बता देता हूँ मैं पहले। मान लिया एक शेयर है ₹100 का, और ऐसे ही बहुत सारे शेयर कंपनी ने मतलब पूरी गड्डी बनवा रखी है, क्योंकि एक बंदे को नहीं बेचेंगे, वो पूरी इन जनरल पब्लिक को निकालेंगे, जिसको भी खरीदना है खरीद लो। तो मान लिया ₹100 का एक शेयर है और 1000 शेयर्स छपवा लिए, एक तरीके से 1000 शेयर इशू करेंगे। तो टोटल अगर 1000 के 1000 शेयर कंपनी के बिक जाते हैं तो कितने रुपए आएंगे कंपनी के पास? 1,00,000 रुपये। यानी कि 1000 शेयर कंपनी के सेल हो जाएंगे तो कंपनी को 1,00,000 रुपये मिल जाएंगे अपना काम करने के लिए। तो अब ये 1000 शेयर्स इशू कर रहे हैं, तो जो 100 रुपये का एक अमाउंट है वो एक बारी में इशू नहीं करते, क्योंकि कंपनी को शुरू में डायरेक्ट 1,00,000 रुपये की ज़रूरत नहीं है। कंपनी को पहले ज़रूरत है 20,000 रुपये की, जो भी वो सेटअप फर्नीचर वगैरह लगा रहे हैं, और उसके बाद कंपनी को ज़रूरत है 30,000 रुपये की, जो भी इक्विपमेंट वगैरह लाएंगे वो टीवी प्रिंटर वगैरह, और उसके बाद कंपनी को ज़रूरत है 50,000 रुपये की। ये एक एक महीने के गैप पे है, ये एक महीने बाद, ये एक महीने बाद, ये एक महीने बाद, क्योंकि कंपनी को हो सकता है कि एक बारी में ज़रूरत पड़ जाए, या हो सकता है कि वो ऐसे अलग अलग स्टेजेस पर उसे ज़रूरत पड़े। तो इस चैप्टर में हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि उसे अलग अलग स्टेजेस पे ऐसे ज़रूरत पड़ रही है। तो इतना कॉमन सेंस तो आपके पास होगा ही कि अगर उसे 20,000 रुपये चाहिए शुरू में, तो वो पूरे 100 रुपये का शेयर जो है उसे सबसे पहले 20 रुपये मांगेगी। 1000 शेयर उसने इशू करे हैं, 1000 के 1000 शेयर इशू हो चुके हैं, तो सबसे पहले जो भी सब्सक्रिप्शन लेगा तो उससे 20 रुपये मांगेगी, ना कि 100 रुपये। तो उसे 20,000 रुपये मिल जाएंगे, फिर मांगेगी 30 रुपये, और फिर मांगेगी 50 रुपये। तो टोटल वो बंदा 3 महीने के अंदर उस कंपनी को 100 रुपये दे देगा, जो कि उस शेयर की एक्चुअल प्राइस थी। तो अब होता कैसे है बताता हूँ। जो फर्स्ट है, इस 100 रुपीज़ को ऐसे डिवाइड करेंगे, ये मेन है अमाउंट। तो जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जाएगी ₹20 की, इसे कहते हैं हम एप्लीकेशन मनी। इसे मैं एक बार मिटा देता हूँ। अब हो सकता है आपके दिमाग में ये आ रहा हो कि कंपनी एक बारी में 100 रुपये क्यों नहीं ले रही। कुछ सिचुएशन होंगी, इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे कि कंपनी पूरे 100 के 100 रुपये एक बारी में ले लेगी। तो उसमें क्या होता है, ये कोई भी इंस्टॉलमेंट वगैरह नहीं होती। इंस्टॉलमेंट हम इसलिए लेते हैं क्योंकि कंपनी को शुरू में एकदम से इतने सारे पैसे की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि कंपनी जब इशू करती है तो करोड़ों में इशू करती है, 1,00,000 2,00,000 ये तो हम एग्जाम्पल लेते हैं। तो कंपनी को शुरू में थोड़े थोड़े पैसे चाहिए होते हैं, तो वो थोड़े थोड़े इंस्टॉलमेंट में मंगाती है। तो सबसे पहले जो 20 रुपये ले रही है पर शेयर के हिसाब से, 1000 शेयर इशू करे हुए और पर शेयर के हिसाब से 20 रुपये ले रही, ये एक तरीके से एडवांस पेमेंट होती है। ऐसा क्यों? एडवांस पेमेंट इसलिए है कि जो कंपनी है वो शेयर इशू कर रही है, तो उसे ये पता होना चाहिए कि मेरे शेयर कितने कितने लोग खरीद रहे हैं। तो जो भी सबसे पहले एडवांस पेमेंट कर देगा तो उसे वो मान लेगी कि हाँ ये मेरा पक्का शेयर होल्डर बनने वाला है। उसके बाद कंपनी अगली ड्यू करती है, 30 रुपये वो ड्यू करेगी। ये वाली होती है एडवांस में पेमेंट, और ये वाली होगी ड्यू। अब ड्यू कैसे? कंपनी ने शुरू वाली इंस्टॉलमेंट में पता लगा लिया कि हाँ भाई ये बंदे हैं जो कि मेरे शेयर खरीद रहे हैं। अब उसे कंफर्म होगा कि हाँ ये मेरे शेयर के शेयर होल्डर रहेंगे। अब वो ड्यू करेगी। ड्यू का मतलब क्या होता है? मांगेगी। पहले तो लोगों ने खुद पे करे एडवांस में, लेकिन अब कंपनी खुद मांगेगी, तो ड्यू कर देगी 30 रुपये। ये होती है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। और फिर लास्ट में जितने भी रुपए होंगे वो सेकंड इंस्टॉलमेंट में कर लेगी। अब क्या 100 रुपये को हम ऐसे ही हर बार डिवाइड करेंगे 20, 30 और 50 में? तो इसका आंसर है नो। 100 रुपये को
तुम 50-50 में डिवाइड कर लो, 20-30 में, या 10-10-10-10 ऐसे करके कर लो। कंपनी कैसे भी उसका तरीका होगा वो उसे मंगा सकती है। अब इन इंस्टॉलमेंट्स को नाम क्या दिया जाता है वो बताते हैं। जो सबसे पहली इंस्टॉलमेंट देता है, जो कि होती है एडवांस, उसे कहते हैं हम एप्लीकेशन मनी। यानी कि इसमें हम ये बता रहे हैं कि हम तुम्हारे शेयर्स को अप्लाई कर रहे हैं, हम उसमें इंटरेस्टेड हैं, हमें शेयर अलॉट करो। दूसरी होती है अलॉटमेंट मनी। इसमें शेयर्स प्रॉपरली अलॉट हो जाते हैं और कंपनी को श्योरिटी मिल जाती है कि हाँ मेरे शेयर होल्डर पक्के हो गए। इसमें क्या मिल जाती है हमें? श्योरिटी। इसके बाद जो थर्ड होती है उसे कहते हैं फर्स्ट कॉल, और इसके बाद अगर और भी आती हैं तो उसे बोलेंगे सेकंड कॉल, और भी आ रही है तो थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल, फिफ्थ कॉल। तो ऐसे चलता है। अब चलते हैं इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में, यानी कि जर्नल एंट्रीज पे। मैंने तुम्हें शेयर्स का प्रॉपर एक इंट्रोडक्शन दे दिया है और तुम्हें पता लग गया होगा कि शेयर होते क्या हैं, इशू कैसे होते हैं, क्या कंपनी के अंदर सिस्टम होता है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम जर्नल एंट्रीज को। तो भाई आज की वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट बेसिक्स बता दिए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट मेरा पार्ट आने वाला है वो आएगा इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे, क्योंकि ये वीडियो कुछ ज़्यादा बड़ी हो गई थी। तो अब नेक्स्ट वीडियो में आएगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अगर ये आपको समझ आया हो सारा शेयर्स का जो भी है, तो कमेंट में एक बार ज़रूर बता देना कि हाँ मेरे को समझ आ गया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। पीस आउट।